एक बार देवर्षि नारद मन में विचार कर रहे थे। देवर्षि नारद मन में विचार कर रहे थे कि मैंने तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को तो उन दोनों के साथ तो मैंने विवाद करवा दिया और लक्ष्मी नारायण से भी मैंने विवाद करवा दिया, दोनों से झगड़ा करवा दिया। सिर्फ एक व्यक्ति से मेरा उनके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, उनसे करवाना चाहिए। किनके पास? शिव पार्वती से इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। चलो चल के देखते हैं क्या हाल है उनका। नारद जी वहां से श्रीमन नारायण नारायण करते हुए कहां जा रहे हैं? कैलाश पर्वत की ओर। तो चलिए उधर नारद जी कैसे जा रहे हैं, आइए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण। जय हो जय हो। हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। सभी हाथ उठाकर बोले नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि 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 हरि। तब नारद जी नारायण भगवान का लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए कहां पहुंच गए? कैलाश पर्वत पर। जैसे ही माता पार्वती देवर्षि नारद जी को देखे, वैसे ही माता पार्वती देवर्षि नारद का स्वागत की। बोले कि आइए देवर्षि नारद, आइए पधारिए, आपका स्वागत है हमारे घर पे, आइए आसन ग्रहण कीजिए। तब नारद जी आसन ग्रहण किए। फिर माता पार्वती बोले कि बताइए नारद जी, मैं आपका क्या सेवा कर सकती हूँ, और आप किस कारण से हमारे घर पे पधारे? तब नारद जी बोले कि क्या आपसे सेवा करवाए माता, ये संसार जो है सब मतलब का प्यार करते हैं। जय हो जय हो जय। अब जमाना बदल गया है। शंकर माता पार्वती से कहते हैं नारद जी
कि अब जमाना बदल गया है, सब मतलब का प्यार करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कहीं नहीं जाता हूं। इसलिए इसी कारण से मैं कहीं नहीं जाता हूं। आज सोचा कि बहुत दिन हो गया माता आपसे भेंट किए हुए, और हमारे भोले बाबा कहाँ हैं, शिव जी। तब देखिए माता पार्वती कहते हैं नारद जी से कि देव ऋषि नारद, भोलेनाथ तो ध्यान करने गए हैं, कहीं पर्वत पे ध्यान करने गए हैं। तब शिव जी बोले कि अच्छा, नारद जी बोले कि अच्छा ध्यान करने गए हैं, तो इसका मतलब आपसे भी शिव जी मतलबी का प्यार करते हैं। आपको कुछ बताते हैं, उधर से आते हैं तो हम उधर क्या किए, ध्यान में क्या देखे, ये सब कुछ बताते हैं। तब माता पार्वती बोली कि हाँ, मेरे पति तो मुझे सब कुछ बता देते हैं। माता पार्वती बोली कि मेरे पति तो मुझे सब कुछ बता देते हैं, वहां ध्यान करके आए तो कौन भगवान का दर्शन किए, क्या किए, और यहाँ तक कि गुरु मंत्र को भी नहीं छोड़े, वो गुरु मंत्र भी मुझे बता देते हैं कि आज क्या सीखे, कल क्या सीखे, सारा चीज बता देते हैं। मेरे पति भोलेनाथ ये कभी मतलबी का प्यार नहीं करेंगे। और ये पारस महतो लोहरा के रहने वाले हैं, उनके तरफ से जमुई जिला लोहरा के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। जय जय और ठाकुर जय जी इन पे कृपा करें कि इनका भंडार भरा रहे। तब देखिए फिर नारद जी कहते हैं माता पार्वती से कि अच्छा पार्वती, हाँ आपके पति भोलेनाथ तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मतलबी का तो प्यार नहीं करते हैं। अच्छा माते आप बताइएगा कि ये जो भोलेनाथ मुंडों की माला पहने हुए हैं, ये मुंडों की माला किनकी है, ये बताए हैं आपको शंकर भगवान। तो माता पार्वती बोली कि नहीं, मुझे तो ये नहीं बताए हैं, भोलेनाथ तो मुझे ये चीज नहीं बताए कि वो किनके मुंडों की माला पहने हुआ है। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि माते एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, वो कहीं ध्यान करने नहीं, पक्का उनका जो प्रिय होता है ना, उन्हीं से वो मिलने जाते हैं और उन्हीं को वो अमृत पिलाते हैं, वही जाके वो अमर कथा सुनाते हैं जो उनका सबसे प्रिय होता है। ऐसा सुन के माता पार्वती बड़ी क्रोधित हो गई। ऐसा कह के नारद जी बोले कि माते मैं चलता हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए और सभी से मिलते हुए, मैं और कहीं जा रहा हूँ किन्हीं से मिलने, मुझे भी और जगह जाना है। ठीक है माते मैं जाता हूँ। नारद जी वहां चल गए, वहां से नारद जी चल गए। माता पार्वती अपने सारे आभूषण उतार दिए और वस्त्र उतार के मलिन वस्त्र पहन लिए, गंदे वस्त्र पहन लिए गुस्सा से। अभी भी देखते हैं हमारे माता बहन सबको, अगर जो उनको गुस्सा आता है ना, बाल एकदम बिखार के भूतनी बन जाते हैं गुस्सा से।
तब माता पार्वती अच्छे आभूषण उतार के मलिन वस्त्र पहन लिए और वो गोप भवन में चले गए। और ये नवादा जिला के आदर कुमार की मम्मी की तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और ठाकुर जी इन पे कृपा करे कि ये दाता का खाता कभी खाली ना करे। प्रेम से बोलिए दान दाता की जय हो। प्रेम से बोलिए 1100 रुपये महीना की जय हो। तब देखिए माता पार्वती गोप भवन में चले गए। अभी मैं देखता हूं कि कोई घर में या कोई गांव में नई बहू आती है, नई बहू आती है तो उनसे कुछ पूछती है तो वो नहीं बोलती है। और अपने जब नहर से आती है तो उनका चेहरा तो उदास रहेगा, क्योंकि उस घर में उन्होंने अपना बचपन बिताया, अपने माता पिता के गोद में खेला और वो गोद छूट गया तो वो उदास रहेगी। तब इधर वाला औरत कहती है देखिए लगो गोप भवन में चल गए। कहते हैं और देखिए पहले के जमाने में ना आप कितना भी रूम बना लीजिए, 5 गो 6 गो रूम बना लीजिए, लेकिन उसमें एक पर्सनल रूम बनाना पड़ता था पहले। कौन सा रूम? उस रूम के आगे में लिखा हुआ रहता था कोप भवन। जब कोई स्त्री रुष्ट हो जाती है तब वो कोप भवन में जाती है। अगर जो स्त्री कोप भवन में चली गई तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है। तब माता पार्वती कोप भवन में चली गई। भोलेनाथ आए। भोलेनाथ जब अपने महल के अंदर में घुसे तब जमुई जिला पुतरिया से मुकेश की माता जी की तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और ठाकुर जी इन पे कृपा करे कि इनका भंडार हमेशा भरा रहे और 1100 का महीना जय चलता हो। रहे। जय हो। जय हो। दान देने वाले। हाँ तब देखिए भोलेनाथ पहुंचे और वो देखे महल में कि यहाँ पार्वती के आभूषण उतरे हुए हैं। अब कोप भवन की तरफ से रोने की आवाज आ रही है। क्या पता क्या हुआ है। वो तो अंतर्यामी थे, वो तो सब जान रहे थे कि हाँ नारद जी आए माचिस लेके और आग लगा के चले गए। नारद जी माचिस लेके आए और आग लगा के चले गए। तब भोलेनाथ पहुंचे कोप भवन में। बोले क्या हुआ पार्वती, आप इतने रुष्ट क्यों हो? देखिए हमारे जितने भी भाई सब हैं, पुरुष सब ध्यान से सुनिएगा और माता सब भी। जैसे कि हमारे भाई सब जब उनकी पत्नी अगर जो रुस जाती है, जब उनकी पत्नी रुस जाती है, किसी के भी पत्नी, उनको आप सब कभी गुस्सा से नहीं बोलिएगा। अगर जो गुस्सा से बोलिएगा नहीं तो गुस्सा है ही। अगर गुस्सा होके वो चंडी माता बन जाएंगे। चंडी माता बनने के बाद क्या पता वो हाथ में फरसा भी ले लेंगे, कोई अता पता नहीं है।
इसलिए उन्हें प्रेम से शंकर भगवान बोल रहे हैं कि पार्वती आप क्यों कोप भवन में आ गए हो। तब माता पार्वती नहीं कुछ बोली। फिर शंकर भगवान बोले क्या हुआ पार्वती आप मुझसे बोलिए, मैं आपके कष्ट का निवृत्ति करूंगा। परवेश ताती जमुई जिला लुखड़ी के रहने वाले हैं। उनके तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है और इन पे ठाकुर जी कृपा करे कि ये दाता का भंडार भरा रहे। तो देखिए नारद जी तो वहां से चले गए थे। तब शिव जी बोले कि बताइए पार्वती आपको क्या हुआ, आप क्यों नहीं बताते हैं, बताइए पारो क्या हुआ आपको पारो। तब माता पार्वती बोलती है कि आप मुझसे बहुत बड़ा छल किए हैं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, आप मुझे मेरे साथ मतलब का प्रेम करते हैं। तो शिव जी बोले कि क्या क्या मतलब का प्रेम करते हैं, मैं तो कहीं से भी आता हूँ, जो मेरे साथ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तब माता पार्वती बोलती है अच्छा आप बता देते हैं तो ये जो मुंडों की माला पहने हुए हैं और ये आरुषि कुमारी जमुई जिला खरगोड़ के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है और राधा रानी इन पे कृपा करें कि ये दाता का खाता कभी खाली ना हो। जय हो जय हो। तब शिव जी बोलते हैं कि मैं आपके साथ क्या मतलबी का प्यार किया। तब माता पार्वती कहते हैं भोले बाबा से कि अच्छा आप बताइए कि ये मुंडों की माला किनकी पहने हुए हैं। तो शिव जी भोलेनाथ बोले कि बस इतने सी बात के लिए आप कोप भवन में आ गए। ये जो मुंडों की माला है ना ये सब मुंड आपके ही हैं पार्वती, ये सब मुंड आपके ही हैं। तब माता पार्वती बोले कि अच्छा तब तो आप और कपटी निकले, अब तो और छलिष्ठ व्यक्ति निकले। तब भोलेनाथ बोले कि अब क्या, मैं तो आपको इस मुंडों की माला के बारे में बता दिया। तब माता पार्वती बोलती है कि अच्छा आप बता दिए तो क्या हुआ। सोचिए मैं कितनी बार मरी और इस संसार में आई। सृष्टि सिंह जमुई जिला आचहरी की रहने वाली है, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करे कि इनका भंडार हमेशा भरा रहे। तो माता पार्वती कहती है कि अच्छा मैं तो उतने बार मरी और इस संसार में आई और आप क्यों नहीं। अच्छा आप कौन सा, और ये हलसी लखीसराय जिला बिल्ली की बिरवल साहू की हाँ बिरबल साहू के माता। आप लोग रास्ता को क्लियर कर दें। ये बहुत बहुत आशीर्वाद है। तमाम श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि रास्ता पर भीड़ मत लगाएं। धन्यवाद। तो बोलते हैं कि आप भोलेनाथ आप
और ये बसवाचक के सतवीर कुमार की तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। और ये ठाकुर जी ने पे कृपा करे कि ये दाता का खाता कभी खाली ना हो। तब देखिए भोलेनाथ से माता पार्वती कहते हैं क्या कि अच्छा आप इधर उधर क्या सुनाने जाते हैं, मुझे सब पता चल गया है। तो भोलेनाथ भी बोलते कि हाँ मुझे भी सब पता चल गया है कि कौन माचिस लेके आया और कौन आग लगाया यहाँ पे। भोलेनाथ बोले कि मुझे भी पता चल गया है कि कौन यहाँ पे आया और कौन यहाँ पे माचिस लेके आया और यहाँ से आग लगा के गया है। तब माता पार्वती बोलती है कि अच्छा आप ये कौन सी कथा सुनाने जाते हैं। सब जगह नारद जी मुझे बोले हैं कि ये अमर कथा सुनाने जाते हैं, इस अमर कथा से कोई भी नहीं मरता है, वो भी अमृत मुझे पिलाइए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है पार्वती, आपकी जैसी इच्छा हो। तब माता पार्वती को शंकर जी एक खाली स्थान में लेके आए और माता पार्वती से शंकर भगवान बोलते हैं कि और ये बिंदेश्वरी यादव जमुई जिला लोहरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है और ठाकुर जी इन पे कृपा करें, इनका भंडार हमेशा भरा रहे। तब भोलेनाथ उन्हें एक खाली स्थान पे लेके आए और माता पार्वती से बोले कि पार्वती आप तो कथा सुनते ही आपको नींद आ जाता है और मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं, तो मैं कैसे पता करूंगा कि हाँ आप जिंदा हैं कि नहीं। आप सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं, मैं कैसे पता करूंगा। एक उपाय बताते हैं, आप हाँ जी या ओम का उच्चारण कीजिएगा, ओम ओम कीजिएगा। तब माता पार्वती बोली कि ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगी। तब भोलेनाथ जोर से डमरू बजाते हैं। उस एरिया के जितने भी पशु पक्षी थे सब चले गए वहां से। अच्छा, तब भोलेनाथ आंख बंद किए और कथा को आरंभ किए। तभी वहां पे जो था एक तोता का घोंसला था। तोता का घोंसला में एक तोता का अंडा था और वहां पे तोता नहीं था। भोलेनाथ तो डमरू बजाएं तो अंडा तो कहीं नहीं भाग सकता है। और तोता उसी समय अंडा दी थी। तब भोलेनाथ उन्हें अमर कथा सुनाने लगे। पहला दिन बीता, वो अंडा में कुछ जान आया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन बीता गया। उसी तरह करते करते 9वां दिन जब आया, 9वां दिन आया तब वो अंडा 9वां दिन फूट गया। और देखिए 5वां ही दिन अंडा फूट गया था। और भोलेनाथ उन्हें अमर कथा सुनाते, माता पार्वती सो जाते हैं और तोता जो है, तोता का बच्चा
वो माता पार्वती की आवाज में क्या कहता था? ओम ओम। वो तोता कहता था। जैसे ही शंकर भगवान का आँख खुलने वाला ही रहता, तब माता पार्वती उनसे पहले उठ जाते। माता पार्वती बोले, हाँ आगे सुनाइए प्रभु। फिर सुनाते थे। इस तरह करते करते 9 दिन बीता। तब उस दिन माता पार्वती को थोड़ा ज्यादा गहरा नींद आ गया और वो सो गए। तोता बोल रहा है क्या? ओम ओम बोल रहा है। भोलेनाथ का नींद टूटा। भोलेनाथ का नींद टूटा। देखे कि माता पार्वती तो सो रहे हैं और ये सो रहे हैं, तो ओम ओम कौन कर रहा है? माता पार्वती को भोलेनाथ उठाए। अरे पार्वती आप उठिए, आप सो गए थे तो ओम ओम कौन कर रहा था? तब माता पार्वती बोले, कहा मैं तो अभी यहाँ पे नहीं थी, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ। चलिए आप मुझे कथा सुनाइए। तो भोलेनाथ बोले कि अब तो कथा यहाँ खत्म हो गया है, आप तो अभी आरंभ का ही बात कर रहे हैं। अच्छा ओम ओम कौन कर रहा है? भोलेनाथ इधर उधर देखे, पीछे एक पेड़ के ऊपर एक तोता का बच्चा था, वही ओम ओम कह रहा था। भोलेनाथ अपना त्रिशूल उठाए और तोते के बच्चे के पीछे दौड़े। तोता का बच्चा बहुत तेजी से उड़ा और अपने जान की रक्षा करने के लिए वेद व्यास तुलसीदास जी के पत्नी जो वाटिका है उनके मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ वहां पहुंचे तब तुलसीदास से बोलते हैं, खड़गोर पुतरिया शंकर पासवान के माता जी के तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया और ठाकुर जी ने पे कृपा करे कि ये इनका भंडार हमेशा भरा रहे। और ये सिंघोचक की कुंदन पासवान के माता जी की तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है और ठाकुर जी ने पे कृपा करे कि इनका भंडार हमेशा भरा रहे। सुदाम पासवान पुतरिया के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है और ठाकुर जी इन पे कृपा करे कि ये दाता का खाता कभी खाली ना हो। मंटू रावत लोहरा के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है और ठाकुर जी इन पे कृपा करे हमेशा इनका भंडार भरा रहे। तब भोलेनाथ बोलते हैं और ये हमारा मित्र आयुष कुमार लोहरा के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करे कि ये दाता का खाता कभी खाली ना हो। और ये संजीत कुमार बालाडी के रहने वाला है, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। और ये रामचंद्र यादव पश्चिम बंगाल बरनपुर जय हो जय हो जय हो से चल के आए हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है और ठाकुर जी इन पे कृपा करे इनका भंडार हमेशा भरा रहे और इसी प्रकार सभी दान देते रहें।
प्रेम से बोलिए दान दाता की जय हो। तब देखिए भोलेनाथ बोलते हैं तुलसीदास जी से कि यहाँ पे कोई तोता का बच्चा आया। तो तुलसीदास जी बोले कि आया तो है, आप उनके पीछे क्यों पड़े हैं। ये चहरी के रहने वाले हैं सुनीता देवी माता जी की तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें कि ये दाता का खाता कभी खाली ना हो। तब रोशन सिंह सहूर पुतरिया के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। और ये साजन कुमार पुतरिया के रहने वाले हैं, उन्हीं की तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। तब भोलेनाथ कहते हैं कि मैं उसे मारना चाहता हूं, उस तोते को। उसने छल से कथा को सुना। तो तुलसीदास जी बोले कि कथा में भी छल से सुनना, ये तो मैंने कभी नहीं सुना है। तो बोले भगवान शंकर के हाँ, इसने छल से सुना है, आगे बैठ के सुनना चाहिए कथा को। भागवत का जो कथा है, देखिए अमर कथा कौन सा कथा है? अमर कथा ही भागवत का कथा है, जो कि हमारे पूजनीय महाराज जी कहते हैं। ये अमर कथा को कभी भी पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। और जैसे कि अभी हमारे माता जी सब बैठे हुए हैं, इस कथा को कभी भी पैर आगे भर पसार के इस तरह से नहीं बैठ सुनना चाहिए। भागवत का जो कथा है, और ये जमुई जिला लोहरा के झम्मन झनकार जी की तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और ठाकुर जी इन पे कृपा करे कि ये दाता का खाता कभी खाली ना करे। जय हो जय हो जय हो। जान दान देने वाले की जय हो। जय हो। दयानंद यादव बधवन तालाब जमुई के रहने वाले होने की तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और इन पे ठाकुर जी कृपा करे। और ये सुमित कुमार काकन मुसहरी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। जय हो जय हो। इन पे ठाकुर जी कृपा करें। प्रेम से बोले दान देने वाले की जय हो। और ये चहरी नीतीश कुमार जी के माता की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। और ये शहरी विकास के माता जी की तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। जय हो जय हो जय हो। और ये सुल्तानपुर देने वाले की जय हो। सुल्तानपुर शांति देवी जी की तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। अवधेश सिंह सहूर पुतरिया, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। और ये कोमल कुमारी खड़गोर के रहने वाली है, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें, इनका भंडार हमेशा भरा रहे। प्रेम से बोलिए दान दाता की जय हो। और ये लोहरा से कार्तिक कुमार के माता की तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। और ये मुस्कान कुमारी खड़गोड़ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें कि ये दाता का खाता कभी खाली ना हो। तब देखिए भोलेनाथ कहते हैं कि उस तोते के बच्चे को आगे में बैठ के सुनना चाहिए था। जमुई जिला अमृत से रिया कुमारी की तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है।
ठाकुर जी इन पे कृपा करें। और ये आरोही शर्मा खरगोन के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें, इनका भंडार हमेशा भरा रहे। गुड्डू कुमार लोहरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। तब देखिए भोलेनाथ बोले कि इसलिए मैं उसे मारना चाहता हूं, वो इस प्रकार अमर नहीं हो सकता है। तब देव वेद व्यास तुलसीदास जी उन्हें समझा के भोलेनाथ को भेजते हैं। और तुलसीदास जी को पता चला कि हाँ, उनके पत्नी के गर्भ में वही सुग्गा का बच्चा, तोता का बच्चा गर्भ मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर दिया। तब धीरे धीरे समय बीतने पर 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना हुआ, फिर भी कोई असर नहीं। कालीचरण महतो अमृत से चले के आए हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। तभी देखिए ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीतने के बाद वाटिका जो है तुलसीदास जी के धर्म पत्नी मनोहर महतो गेरुआ पुरसंडा का रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और ठाकुर जी इन पे कृपा करें कि इनका भंडार हमेशा भरा रहे। तब 12 वर्ष बीतने के बाद 12 वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक सुखदेव जी जो तोता का बच्चा था वो उनके गर्भ में रहा। और वाटिका जो थी वेद व्यास तुलसीदास जी के धर्म पत्नी, उनके गर्भ से आवाज आता था वेद उच्चारण का। और ये वर्षा कुमारी गेरुआ पुरसंडा के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। और ठाकुर जी इन पे कृपा करें। तभी उनका और ये सामदेव और रामदेव की माँ जमुई जिला आगरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। ठाकुर जी ने पे कृपा करें कि इनका भंडार हमेशा भरा रहे। और ये कोमल कुमारी ये चहरी के रहने वाली है, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें कि यदाता का खाता कभी खाली ना हो। तब देखिए उनके गर्भ से वेद उच्चारण का आवाज आता था। वाटिका ने अपने पति से कहा वेद व्यास से कि जी हमारे गर्भ से वेद उच्चारण का नाम आता है और 12 वर्ष बीत चुके हैं, 12 वर्ष तक हमारे गर्भ से वेद उच्चारण का नाम आता है। और यह शहरी के टिंकू सिंह के माता जी की तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि हमारे माता जी सब अपना कुछ कुछ हिस्सा दे रहे हैं। और ये नंदनी कुमारी जम्मू जिला लुखड़ी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। और ठाकुर जी इन पे कृपा करें। और ये सुनील साहु लोहरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें।
और ये सोनम कुमारी चितवा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। और ये आयुषी कुमारी बरवटा का रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। और ये रुपेश यादव चितमा के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। और ये रितेश के माता जी मरकट्टा के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और ये ठाकुर जी इन पे कृपा करें कि इनका मरते दम तक 1100 का महीना चलता रहे। और ये नवल महतो अमृत के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और ठाकुर जी इन पे कृपा करें कि ये दाता का खाता कभी खाली ना हो। आप बोलिए ना, उनको क्या बोलवा रहे हैं? और ये जोगिंदर पासवान पुतरिया के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और ये सीताराम बाबा खैरी रामपुर के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। ठाकुर जी पे कृपा करें। और ये सानवी कुमारी की तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। और ये अंकित कुमार की तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। बोलिए, गाइए कुछ। बबलू रावत लोहरा के रहने वाले, उनके तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार आया है। तब देखिए तुलसीदास जी लोहरा के सुलेखा कुमारी की तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। बोलते हैं तुलसीदास जी अपनी पत्नी से कि राधा रानी रोशनी जय हो जय हो जी की तरफ से, रोशनी कुमारी जी की तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। तब तुलसीदास जी अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो गर्भ है ना, अपना संतान जो है ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, ये बहुत बड़ा विद्वान होगा। तभी और ये हमारे सूरज मंडल रघुनाथपुर के रहने वाले हैं, माता जी लोहरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। और ये मिसी डी धर्मेंद्र के माता जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद आया है। तब देखिए 12 वर्ष होने के बाद निशा कुमारी अमृत चल के आए हैं, उनके तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार है। निशा कुमारी अमृत के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये फिर पुरस्कार आया है। तब देखिए हेलो श्री राधे। तब देखिए उनके गर्भ से वेद उच्चारण का हर समय पाठ होता था। तुलसीदास जी की पत्नी जो वाटिका है वो कहते हैं कि आप गर्भ में इतने दिन क्या कर रहे हैं, आप मुझे इतना पीड़ा क्यों दे रहे हैं, आप जल्द से बाहर आइए, 12 वर्ष हो चुका है, मुझे लोग बहुत अपमानित करते हैं, जैसे तैसे बोलते हैं। तब लोहरा से कमलेश के माता जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। अंदर से आशीर्वाद आता है कृपा करें कि माते मैं भी जानता हूं कि आपको बहुत पीड़ा होता है, लेकिन मैं जब बाहर निकलूंगा आपके गर्भ से
तब मुझे जो माया जाल है वो घेर लेगी। तब बोलते हैं वाटिका, और तुलसीदास जी बोलते हैं कि नहीं, आपको जो है माया का जाल नहीं घेरेगी, आप जल्द से बाहर आ जाइए, आपका जो मन होगा बाहर आके वो कीजिएगा, सिर्फ मेरा पुत्र बन के आप बाहर निकल जाइए। 12 वर्ष पूरने के बाद उस तोते के बच्चे का जन्म होता है, जो कि इनका नाम पड़ता है क्या? श्री सुखदेव जी महाराज। जय प्रेम से बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हो जाता है, जय हो जय और जन्म लेते ही वो वन की ओर चल देते हैं। और बेचारे तुलसीदास जी, वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, मुझे पुत्र सुख का आनंद दो। ऐसा कहते कहते तुलसीदास जी रो पड़ते हैं और सभी वृक्ष से पूछते हैं कि हमारा पुत्र कहाँ गया। तब इसी प्रकार वेद व्यास जी का, इसी प्रकार सुखदेव जी का जन्म होता है। उदय मालाकार लोहरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार आया है। ठाकुर जी इन पे कृपा करें।